दीपक अपनी खटारा बाइक को पसीने से लथपथ होकर धक्का मारते हुए चौक पर लाता है। अरे बबलू, ये बाइक है या मेरे पिछले जन्म का कोई पाप? रोज बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है और पेट्रोल के दाम देखकर तो वैसे ही हार्ट अटैक आ जाए। ऐसा लगता है पेट्रोल नहीं, मेरा खून पी रही है ये। अरे दीपक, हमेशा इस बाइक और पेट्रोल का ही रोना रोता रहता है। एक समय था जब तू गांव का सबसे नेक लड़का था। याद है 10 साल पहले जब भयंकर सूखा पड़ा था, तेरे पास पीने के लिए पानी की एक ही बोतल थी, पर तूने वो पानी खेत के कोने में सूख रहे एक पौधे को पिलाकर उसे जिंदा कर दिया था। कहाँ गई तेरी वो दया और अच्छाई? काकी, दया और अच्छाई बाइक के टैंक में नहीं डलती ना। उस दिन जिस पौधे को मैंने बचाया था, क्या वो आज मुझे 1 लीटर पेट्रोल देगा? इस जमाने में अच्छाई की कोई कीमत नहीं। पैसा है तो इंसान है, पेट्रोल है तो गाड़ी है। 100% की बात कही भाई। ख्याली पुलाव पकाना बंद कर और चल इस लोहे के डिब्बे को धक्का मारते हुए खेत तक ले जा। दीपक मुंह बनाते हुए अपनी बाइक को खेत की तरफ धकेलने लगता है। दीपक अपने सूखे खेत में उदास बैठा है। तभी उसकी नजर खेत के कोने में लगे उस पेड़ पर पड़ती है। 10 साल पहले जिस पौधे को उसने जान देकर बचाया था, वो अब एक विशाल पेड़ बन चुका है। दीपक आंखें फाड़ कर देखता है। उस पेड़ की टहनियों पर अब आम या अमरूद नहीं, बल्कि पारदर्शी 1 लीटर प्लास्टिक की बोतलें लटकी हुई हैं। बोतलों के अंदर पीला पीला तरल पदार्थ भरा है। उन बोतलों पर पेड़ की छाल से ही बने प्राकृतिक ढक्कन लगे हैं। पेड़ के तने के नीचे एक मोटी सी टहनी निकलती है, जो बिल्कुल पेट्रोल पंप के नोजल जैसी दिख रही है। अरे ये क्या माया है? ये वही पौधा है ना जो मैंने लगाया था। फलों की जगह 1 लीटर की बोतलें क्यों उगी हैं इस पे? दीपक डरते डरते पेड़ के पास जाता है। टहनी से एक बोतल फल तोड़ता है, छाल वाला ढक्कन खोलकर सूंघता है और खुशी से उछल पड़ता है। अरे बाप रे, ये तो पेट्रोल की महक है। शुद्ध पेट्रोल के फल। इसका मतलब 10 साल पहले जो मैंने निस्वार्थ भाव से इसे बचाया था, कुदरत ने खुश होकर मुझे ये जादुई वरदान दिया है। मेरी अच्छाई का फल। दीपक खुशी के मारे एक बोतल का ढक्कन खोलकर अपनी पुरानी बाइक में पेट्रोल डालता है। फिर वो तने वाले नोजल को झुकाकर देखता है। उसमें से भी पेट्रोल गिरने लगता है। दीपक की आंखों में अब कृतज्ञता की जगह एक अजीब सा लालच चमकने लगा था। वो खुद से मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरी किस्मत बदलेगी। दुनिया देखेगी दीपक का जलवा। ये बोतलें बेचकर तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। दीपक अब पहले वाला दीपक नहीं रहा। गले में सोने की मोटी चेन, आंखों पर काला चश्मा और सोफे पर टांग रखे बैठा दीपक। पैसों का घमंड उसके चेहरे पर अब साफ दिख रहा था। बबलू दीपक के घर आता है। क्या बात है दीपक भाई, रातों रात तो तुम्हारा रंग रूप ही बदल गया। इतने पैसे, हर वक्त टैंक फुल, क्या राज है भाई? दीपक थोड़ा अकड़ते हुए और चश्मा ठीक करते हुए कहता है, राज हर किसी को नहीं बताए जाते बबलू। बस समझ ले मेरा दिमाग चल गया। एक बड़ी कंपनी की डायरेक्ट डीलरशिप मिल गई है। अरे यार मुझे भी तो बता, हम बचपन के दोस्त हैं, मिलकर बिजनेस करेंगे। दीपक ताना मारते हुए कहता है, मिलकर बिजनेस करने के लिए यह मूंगफली का ठेला नहीं लगा है बबलू। मैं मालिक हूँ। तुझे काम चाहिए तो मेरे यहाँ नौकरी कर ले, महीने के 10,000 दे दूंगा। दीपक की बातें सुनकर बबलू को बहुत बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। रातों रात आए इस पैसे का राज जानने के लिए बबलू उसी शाम दीपक के खेत में छिपकर जाने का फैसला करता है। दीपक पेड़ के पास खड़ा है। वो टहनियों से 1 लीटर पेट्रोल की बोतलें बेरहमी से तोड़ कर प्लास्टिक के डब्बों में भर रहा है। नीचे लगे नोजल से बड़े बड़े डिब्बों में पेट्रोल भर रहा है। बबलू पेड़ के पीछे छिपा ये सब देखकर सन्न रह जाता है और सामने आकर कहता है, ओहो, तो ये है तुम्हारे करोड़ों का बिजनेस, जादुई पेट्रोल का पेड़। क्या यार दीपक, तू इतना स्वार्थी कैसे हो गया? एक समय तू सबकी मदद करता था और आज कुदरत ने तुझे वरदान दिया तो तू मुझे ही अपना नौकर बनाना चाहता है। दीपक पहले घबराता है, फिर गुस्से से कहता है, हाँ, ये मेरा पेड़ है, मेरी अच्छाई का वरदान है। मैं जैसे चाहूँ इसे तोड़कर बेचूंगा। क्या करेगा तू? पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगा? जा पीट ले।
अगर कोई इस पेड़ के पास भी भटका तो टांगे तोड़ दूंगा। बबलू निराशा से सिर हिलाते हुए कहता है। तू बहुत बदल गया है दीपक। इस पेट्रोल ने तेरी बाइक का इंजन नहीं, तेरा दिमाग खराब कर दिया है। पैसे ने तुझे एक लालची राक्षस बना दिया है। बबलू गुस्से और अफसोस के साथ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव का चौक, राधा काकी हांफते हुए 2 भारी थैले उठाकर आ रही हैं। तभी दीपक भी अपनी बाइक पर तेज रफ्तार से आता है। तेज हॉर्न बजाते हुए स्टाइल से आता है। काकी थकी हुई आवाज में कहती है, अरे बेटा दीपक, जरा ये भारी थैले मेरे घर तक छोड़ दे, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। अरे काकी, मेरी बाइक कोई लोड ऑटो नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है मेरी, किसी रिक्शे वाले को बुला लो। दीपक अपनी बाइक भगा ले जाता है। राधा काकी हैरान और दुखी होकर उसे जाते हुए देखती रहती है और खुद से कहती है, क्या ये वही दीपक है, वो लड़का जो किसी का गला सूखता देखकर दौड़कर पानी लाता था। आज पैसे ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। इंसानियत तो जैसे मर ही गई है इसके अंदर। कुछ दिनों बाद दीपक अब उस जादुई पेड़ को किसी फैक्ट्री की मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रोज सैकड़ों बोतल तोड़कर शहर के ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। लेकिन अब पेड़ की हालत खराब है। पत्तियां सूखकर गिर रही हैं। जो बोतलें 1 लीटर की हुआ करती थी, वो अब सिकुड़कर 1/4 लीटर ही रह गई हैं। दीपक गुस्से में पेड़ के तने को झंझोड़ते हुए कहता है, क्या हो गया तुझे? कल तक तो रोज 100 लीटर दे रहा था, आज ये छोटी छोटी 1/4 लीटर की बोतलें क्यों उगा रहा है? मुझे ऑर्डर पूरे करने हैं, जल्दी और पेट्रोल निकाल। दीपक जबरदस्ती उस नोजल वाली टहनी को मोड़कर पेट्रोल निकालने की कोशिश करता है और छोटी कच्ची बोतलों को भी बेरहमी से निचोड़ता है। पेड़ से एक दर्दनाक सरसराहट की आवाज आती है और वो कांपने लगता है। अचानक सारी बोतलें सिकुड़कर पिचक जाती हैं। नोजल से पेट्रोल की जगह गाढ़ा काला कीचड़ दीपक के चेहरे पर जोर से फुवारे की तरह आ गिरता है। दीपक डर से पीछे की तरफ गिरता है। ये क्या है? पेट्रोल कहाँ गया? और ये पेड़, ये पूरा सूख क्यों रहा है? दीपक रोते हुए काले सने हुए कपड़ों में चौक पर आता है। वहाँ बबलू और राधा काकी खड़े हैं। दीपक राधा काकी के सामने बैठकर रोते हुए कहता है, काकी, मैं बर्बाद हो गया, मेरा पेड़ सूख गया, उसने बोतलें देना बंद कर दिया। काकी शांत पर सख्त आवाज में कहती है, उसने देना बंद नहीं किया दीपक, तूने ही उसे मार डाला। मैं तो उसे रोज सबसे अच्छी खाद डालता था। खाद से पेड़ बचते हैं बेटा, जादुई वरदान से नहीं। 10 साल पहले तूने अपनी जान की परवाह न करके उसे पानी पिलाया था। तेरी वो पवित्र इंसानियत देखकर ही कुदरत ने तेरी गरीबी दूर करने के लिए वो वरदान दिया था। पर तूने क्या किया? अपने सबसे अच्छे दोस्त का अपमान किया। मदद मांगने पर मेरा मजाक उड़ाया। तूने अपने अंदर के उस अच्छे इंसान को ही मार डाला जिसके लिए वो वरदान मिला था। जिस दिन तेरे दिल में स्वार्थ और लालच ने जन्म लिया, उसी दिन उस पेड़ का अमृत जहर बन गया दीपक। कुदरत अपना खजाना अच्छे दिल वालों को देती है, लालची व्यापारियों को नहीं। दीपक फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। थोड़े से पैसे आते ही मैं अपना असल चरित्र भूल गया, पैसों को ही अपना भगवान मान बैठा। काकी, बबलू, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं चाहिए कोई पेट्रोल, कोई पैसा। मुझे बस मेरी वो पुरानी जिंदगी और सुकून चाहिए। दीपक ने उस पेड़ के आसपास लगी लोहे की बाड़ हटा दिए हैं। अब वो रोज सुबह आकर प्यार से उस सूखे पेड़ को पानी देता है। वो अब उसे पैसे छापने की मशीन नहीं, बल्कि एक जिंदा दोस्त की तरह देखता है। बबलू और दीपक वहीं बैठकर हंसते हुए बातें कर रहे हैं। दीपक अपनी वही पुरानी खटारा बाइक फिर से इस्तेमाल कर रहा है। दीपक पेड़ की एक सूखी टहनी को सहलाते हुए कहता है, बबलू भाई, अब भले ही ये पेट्रोल की बोतलें ना दे, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पास बैठकर मुझे जो सुकून मिल रहा है वो करोड़ों रुपए में भी नहीं था। पैसों ने मेरे दिमाग को अंधा कर दिया था। तभी पेड़ की सूखी टहनियों के बीच से कुछ बेहद खूबसूरत और खुशबूदार फूल टूटकर दोनों के ऊपर गिरते हैं। प्लास्टिक की बोतलों वाला वो पेड़ अब एक असली और ताजे फूलों वाले पेड़ में बदल गया है।
हवा के झोंकों के साथ पेड़ भी खुशी से झूमने लगता है, मानो वो दीपक के लौटने से खुश हो। बिल्कुल सही कहा दीपक, तूने खोया तो सिर्फ पेट्रोल है, लेकिन बदले में तूने अपना खोया हुआ अच्छा दिल वापस पा लिया। कुदरत हमारी भलाई और दयालुता के बदले हमें कई वरदान देती है, लेकिन जब इंसान के अंदर लालच और घमंड आ जाता है तो वो उन वरदानों को भी नष्ट कर देता है। इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसे अपने अंदर की इंसानियत को कभी नहीं मारना चाहिए।